राजधानी दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इसी को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से जिला उपाध्यक्ष सुशील चौधरी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का दामन थामा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष किशोर गोहरी ने पार्टी में शामिल हुए सुशील चौधरी को तुरंत तिमारपुर जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी जताते हुए कहा कि सुशील चौधरी एक कर्मठ नेता हैं। हमारी पार्टी में इनके शामिल होने से पार्टी को बल मिलेगा और आगामी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए सुशील चौधरी ने बताया कि हमने एनसीपी का दामन एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी की नीतियों को देखते हुए थामा है। वहीं सुशील चौधरी ने कहा कि जिस कांग्रेस की आम आदमी पार्टी बुराई करती आ रही है उसी कांग्रेस पार्टी के साथ आज आम आदमी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, यानी चोर चोर मौसारे भाई। वहीं उन्होंने कहा कि केजरीवाल की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है और क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी जी हैं, ये अपना तिमारपुर विधानसभा से इनको जिलाध्यक्ष बनाया है। ये आम आदमी पार्टी से वहाँ से उपाध्यक्ष थे ज़िले में, वहाँ से छोड़ के हमारी इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और इनके साथ पूरी टीम है, पूरे संगठन के साथ ये जुड़े हैं हमारे साथ और खूब मेहनत करेंगे हाँ इनके साथ लग के। क्या उम्मीद है? देखो सबसे बड़ी बात होती है कि एक संगठन अच्छा हो, सब साथ मिलकर चलने वाले हो तो कामयाबी मिलती है और हम सब साथ मिलकर चलेंगे, इनका साथ मनोबल बढ़ाएंगे इनका, ताकि आने वाली विधानसभा इलेक्शन में चुनाव में हम कोशिश करेंगे इनको एमएलए बना के लाएंगे। आगामी देखो जो लोकसभा है वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसा आदेश रहेगा हाईकमान का वैसा हम करेंगे। बाकी विधानसभा तो दिल्ली की है तो उसमें हम जुटे हुए हैं अच्छे तरीके से। मतलब 2025 तैयारी हो रही है? चल रही है तैयारी, हमें शुरू कर दें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, कारण बहुत बड़ा है। ये आम आदमी वाले कहते थे कि हम उस कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, ये इन्होंने अपने बच्चों तक की कसम खाई थी। जिस कांग्रेस के खिलाफ ये आरोप पत्र लेकर मुख्यमंत्री जी घूमते थे उन्हीं के साथ में इन्होंने गठबंधन किया। दिल्ली में 10 साल में इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया, दिल्ली में कोई विकास कार्य नहीं हुआ और हम तो अरविंद केजरीवाल के साथ इसलिए लगे थे कि शायद ये कोई विकास कार्य करेंगे, लेकिन ये तो वही ढाक के तीन पात जो कांग्रेस ने किया वही इन्होंने किया। जी जी तो मेरे साथ करीब 4 विधानसभाओं के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपनी पूरी ताकत दमखम रखते हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। ये कोई हवाई खाली लिफाफे वाले कार्यकर्ता नहीं है जी। और मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं 25 का, हाँ हमारी एनडीए की दिल्ली की 7 सीटें आने वाली हैं। क्या है एनसीपी का दामन मैंने इसलिए थामा है कि जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अजीत पवार जी हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, किशोर जी हैं, ये एक बहुत अच्छे सरकार महाराष्ट्र के अंदर दी है और इससे पहले भी सरकारों का हिस्सा रहे हैं और अच्छा कार्य इन्होंने किया है। पहले भी मैं एनसीपी में रहा हूँ, मैं किसी कारणों की वजह से एनसीपी छोड़ के चला गया था और मुझे अब मेरी तो घर वापसी है जी, मैंने ज्वाइन नहीं की तो मेरी घर वापसी है। समय कम है दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है जी। क्या गठबंधन हुआ है इंडिया गठबंधन के साथ, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में गठबंधन किया है, क्या लग रहा है आपको? चोर चोर मौसेरे भाई, इनका ये क्या 2024 में एनडीए को मजबूत करेंगे और मिलके जो हमारी सरकारें हैं, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है और अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कार्य करी है, लेकिन यही उम्मीद है दिल्ली सरकार अगर करती तो इनको कांग्रेस के पास में ना जाना पड़ता और कांग्रेस अच्छा कार्य करती तो उनको इनकी जोड़ी में आना पड़ता। 140 साल पुरानी कांग्रेस एक 10 साल की पार्टी के आगे घुटने टेक दिए, इससे बड़ी क्या होगी आप समझ सकते हैं सर। लिखना चाहते हैं काम हुआ कहाँ है, कहाँ पर काम हुआ है? एक विधानसभा आप मुझे बता दीजिए जहाँ पर काम हुआ है। सिर्फ एक ढोक सिलेबाजी इन्होंने की थी सिवर डालने की, वो सिवर का कार्य भी इनका, उसमें जो घोटालेबाजी हो रही है उसमें अभी एलजी बुराड़ी में गए थे, उसमें भी अब इन पे विधायकों पर मुख्यमंत्री पे एफआईआर होगी। मैं आपको बता दूं कुछ पार्षद भी आपके नहीं। देखिए उम्मीद तो ये है मुझे कि मुझे अब ये हमारी एनसीपी पार्टी ये केजरीवाल जी की जगह आने वाली, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। जो बंदा आता यही शिकायत करता है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। अब तो घोटाले हो रहे हैं इतने,
तो अब जो धीरे धीरे घोटाले सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि केजरीवाल जी ने सिर्फ शुरू में नाम दिखाया था कि हमने बहुत काम किया है, ये काम अब धरातल पर दिखाई नहीं देता। अब 2-4 जगहों पे 1-2 स्कूल बना देंगे तो उसको हम ये भी कहेंगे कि उन्होंने पूरी दिल्ली को चमका दिया। पूरी दिल्ली तो कहीं चमक नहीं रही, अगर चमक रही होती तो उनके जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट पर जो विधायक हैं उनके बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। वो अपने बच्चे नहीं पढ़ाते क्योंकि उन्हें पता है स्कूल ठीक है। एक दो एरियो को लगता है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है उनके संगठन, उनके कार्य क्षमता के बात करने के तरीके से पता चलता है कि उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा है और जोड़ेंगे और वो जीत कर आएंगे। वो हमारी सीट पक्की हो गई है। अब इसके अंदर विलय करवाया या आपसे मिलकर काम करते उससे पता चलता है कि दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। पहले हम सोचते थे केजरीवाल जी थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी सोच थी, सच्चाई नहीं थी। सच्चाई अब सामने आ रही है। आप जाती हैं तो किस को लेकर जिस तरीके से बताते हैं कि हमारे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाई देते हैं कहीं कहीं पर। कहीं वायरिंग की कमी है, कहीं उनका कोई खराबी है, वो सिर्फ शुरू में दिखाए गए थे कि बहुत ज़्यादा पैनी नज़र है सीसीटीवी कैमरों से, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा। और कुछ का सामने आते भी हैं तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। अभी एक लड़की को जो मारा गया था जहांगीरपुरी के अंदर, अगर सीसीटीवी की इतनी बात थी तो अभी तक उसकी आवाज़ दबा दी क्यों गई? अगर केजरीवाल जी सही काम कर रहे होते तो उसके लिए सब लोग आवाज़ उठा रहे थे, वो भी आवाज़ उठाते। एनसीपी पार्टी आगामी विधानसभा में कोशिश करेगी कि हमारा दिल्ली के अंदर ही सीएम हो और हमारी ही पार्टी का हो। हम इसलिए बहुत ही मजबूत लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ। जिला के उपाध्यक्ष रहे सुशील चौधरी जी, हमने उन्हें जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। और साथ ही हम चाहते हैं और उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि मैं अपने ज़िले के अंदर जो 5 विधानसभा सीट हैं वो बिल्कुल जिता के लाऊंगा और आपको ये तोहफे में दूंगा। और हम चाहते हैं और हम उनके साथ ही लगेंगे। हम उनके एरिया में भी जाएंगे, उनके एरिया में मीटिंग करेंगे, उनकी कितनी ताकत है उसका भी आकलन करेंगे और हमारी ताकतों